एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ स्पोर्ट कंपटीशन जीकेजीएस पॉडकास्ट ऑडियो। ये है दूसरा सेशन। इससे पहले का सेशन आपको मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंस है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हैं गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के बीच करवाया। परंतु प्रश्न बनता है कि इसका नष्ट करने का प्रयास किस मुस्लिम शासक के द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कराने का प्रयास किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इम्पोर्टेंट। अगला है जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। कहाँ हुआ प्रश्न बनेगा? तो पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र। लेकिन यहाँ पर अगर बौद्ध धर्म रहता तब आप राजगृह देते, लेकिन यहाँ पर जैन धर्म है इसलिए पाटलिपुत्र अर्थात पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि इसी सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म कितने भागों में बट गए, कितने संप्रदाय में बट गए? तो 2 संप्रदाय में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रश्न बनता है जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन मथुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्ष अस्कंदील थे। दूसरा सम्मेलन इसकी अध्यक्षता अस्कंदील के द्वारा किया गया और तीसरा सम्मेलन वल्लभी में माना जाता है, जिसके अध्यक्ष देवर्षि छामाश्रमण थे। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल को माना जाता है। मखली गोसाल का मत था कि आत्मा को अनेक पुनर्जन्मों के निर्धारित अटल चक्र से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का महान शासक अशोक को माना जाता है। तो अशोक राजगद्दी पर कब बैठे थे? अशोक राजगद्दी पर बैठे थे 269 ईस्वी में। 269 ईस्वी में इन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा, इस कारण इसे कालाशोक की भी संज्ञा दी गई है। कालाशोक। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म, बहुत इम्पोर्टेंट। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है शक संवत और विक्रम संवत। तो शक संवत जो है ये 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर ही आधारित है, क्योंकि इसी तिथि को कनिष्क गद्दी पर बैठे थे और शक संवत चलाया गया था। लेकिन विक्रम संवत पूछेगा तो विक्रम संवत यह भी प्राचीन हिंदू काल गणना प्रणाली है, परंतु वास्तव में इस समय वर्तमान में नेपाल का आधिकारिक पंचांग है विक्रम संवत। यह संवत 57 बीसी से प्रारंभ होती है, ईसा पूर्व से 57 बीसी से, और इसके प्रणेता माने जाते हैं सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। अगला है चंपारण आंदोलन बिहार में 1917 में शुरू हुआ। अहमदा मिल हड़ताल फरवरी से मार्च 1918 मानी जाती है। खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916। अगला है गोलमेज सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में संपन्न होता है, इसके बाद शुरू की जाती है, घोषणा की जाती है मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की। कब? 16 अगस्त 1932 के द्वारा। अगला है यह एक संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना की जाती है 1927 ईस्वी में। देसी रियासतों की जनता में राजनीतिक आर्थिक जागृति के लिए अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है 1927 ईस्वी में, जिसके संस्थापक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी तथा जी.आर. अभ्यंकर। अगला है 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाती है, जिसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाए गए। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको मालूम होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को किसके रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। तो इसी दरमियान लोगों पर गोलियां चला दी जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह पूछेगा कि ये तिथि क्या है, तो रॉलेट सत्याग्रह की तिथि है 6 अप्रैल 1919। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, काला कानून के विरुद्ध में। अगला है बिहार में कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो कोसी नदी का अन्य नाम सप्तकोसी भी है। अच्छा, बिहार में ये भारत में कोसी नदी बिहार के किस ज़िले में प्रवेश करती है? चूँकि ये नेपाल से निकल के आती है तो बिहार के सुपौल ज़िले में प्रवेश करती है। और कटिहार ज़िले के एक जगह है कुर्सेला, कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, यहीं पे जाके गंगा में मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोसी नदी से रिलेटेड प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला इंपॉर्टेंट है, यह है नेपाल की सीमाई क्षेत्र शिवालिक श्रेणी बिहार के किस ज़िले में? तो शिवालिक श्रेणी आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण ज़िले में नेपाल की सीमाई क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी मिलता है। यह जो है हिमालय की तीसरी श्रेणी है। अगला इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे इन 3 भूगर्भ का विभाजन किया गया है किसके द्वारा? सियाल, सीमा और निफे के रूप में। तो सुएज़ के द्वारा विभाजन किया गया है। अगर बात करें देश में सबसे बड़ा जो राज्य है जहां प्रांतीय राजमार्ग अधिक है तो वह है महाराष्ट्र। सर्वाधिक विस्तार है, तकरीबन 33,750 किलोमीटर है। उसके बाद तमिलनाडु का आता है, उसके बाद कर्नाटक का आता है, उसके बाद गुजरात का आता है। सर्वाधिक सड़कों का विस्तार इन्हीं सभी राज्यों में पाया जाता है। अगला है, भारतीय मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी के चतुर्दिक लगभग 27 तारों का एक समूह है, तारों का, जो एक नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये सभी नक्षत्र हैं। और चंद्रमा के संदर्भ में ये माना जाता है कि प्रतिदिन चंद्रमा एक नक्षत्र पार कर लेता है, जबकि पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को लगभग 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए प्रश्न बनता है, नक्षत्रों की अवधि कितने दिन की होती है? पृथ्वी के संदर्भ में नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 14 दिनों की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है जिम्बाब्वे का पुराना नाम। तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया है। दक्षिणी रोडेशिया है, जिसकी राजधानी हरारे है। पहले सेलिसबरी बोलते थे, जिम्बाब्वे की वर्तमान राजधानी हरारे है। वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका का क्या नाम है? तो यह है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट जो है क्वींसलैंड, इधर इसका है। अगला है कि बेतवा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो बेतवा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है बेतवा नदी। पिग्मी, यह जनजाति है पिग्मी। इसका मूल निवास अफ्रीका का कांगो बेसिन, अरब के उत्तरी भाग के मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। पिग्मी जनजाति। पारसेक, जो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, तो एक पारसेक होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश विकिरणों की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की दोहरी प्रकृति होती है, याद रखिए। ट्यूबलाइट में जो चौक प्रयोग किया जाता है, ट्यूबलाइट में जो चौक प्रयोग किया जाता है उसे ब्लास्ट भी कहा जाता है। चौक प्रयोग किया जाता है उसे ब्लास्ट भी कहा जाता है। चौक के द्वारा धारा नियंत्रण होता है और ताकि ट्यूब पर धारा का ज़्यादा प्रभाव ना हो और ट्यूबलाइट
ख़त्म ना हो जाए, विनष्ट ना हो जाए। अगला है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया वाटरमैन के द्वारा। कब? 1883 ईस्वी में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया। अगला है जर्मन सिल्वर, एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या मिला होता है? तो Cu यानी कॉपर, Zn यानी जिंक और Ni यानी निकेल मिला होता है। लेकिन यही सोल्डर के बारे में पूछता है। सोल्डर भी मिश्र धातु है। सोल्डर में सीसा होता है और टीन होता है। सोल्डर में सीसा Pb, टीन Sn, Pb प्लस Sn दोनों मिला होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद, हनी, इसका मुख्य घटक फ्रक्टोज को माना जाता है। फ्रक्टोज है और शहद में फ्रक्टोज की प्रतिशत 38.2 होती है। 38.2 होती है। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, याद रखिए। अगला है श्री सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये बिहार के ही हैं। तो बिहार के किस ज़िले में इनका जन्म हुआ था? बिहार के आरा जिला में। इन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। श्री सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है। हेलो, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कॉम्पिटिशन नाउ। ये है पॉडकास्टिंग सर्विस GKGS का पहला वीडियो सीरीज। बस आपको ध्यान से शुरू से अंत तक इसको सुनना है और बाद का वीडियो डेली आपको अपडेटेड मिल जाएगा। तो पहला है वेलिंगटन। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। जबकि सऊदी अरब की रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और सऊदी अरब की मुद्रा पूछेगा तो रियाल है। रियाल मुद्रा में लॉ हो जाता है अंतिम में और कैपिटल में दो हो जाता है, रियाद। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, परंतु गन्ना का उत्पादकता पूछेगा पर हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक ये पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है। चीनी का प्रथम कारखाना भारत में किस राज्य में खोली गई? तो चीनी की प्रथम कारखाना भारत में सबसे पहले बिहार में खोली गई। वेरी इंपॉर्टेंट। देश में NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से GT रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो NH1 दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, जबकि NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, याद रखिए। और इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में। अगला है इंद्रधनुष क्रांति का नारा किस प्राइम मिनिस्टर ने दिया था? किस प्रधानमंत्री ने दी थी? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किसी भी क्षेत्र में समग्र विकास से है, याद रखिए। जैसे हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से है, उसी तरह से श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से है, लेकिन इंद्रधनुषीय क्रांति का अभिप्राय किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। और इंद्रधनुषीय क्रांति को MS स्वामीनाथन, जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इन्होंने इंद्रधनुषीय क्रांति को बताया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन यानी हमेशा सतत होने वाले क्रांति। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन, यह जो हार्मोन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अम्लता, एसिडिक जो है हृदय की गति को बढ़ाता है। अगर अम्लता हो जाएगी तो जो धड़कन है वो बढ़ जाएगा और क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट। संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार। कांग्रेस का इतिहास एक पुस्तक है, इसके रचयिता है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया है कांग्रेस का इतिहास। इसके अलावा सोम प्रकाश, ये पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है, सोम प्रकाश। इसके अतिरिक्त अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया, हिंदुस्तान समाचार पत्र हो गया। इन सबों को जो जारी किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें आपको 50 प्लस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेगा। प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, बहुत इम्पोर्टेंट। इसी तरह से आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। आर्य समाज को माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना गया है सत्यार्थ प्रकाश को, और सत्यार्थ प्रकाश की रचनाकार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का मुख्यालय 1879 ईस्वी में बॉम्बे के स्थान पर लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान है, यहाँ पर स्थापित की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कब की? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब? 1897 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है समाधि स्थल अभय घाट। इससे संबंधित महापुरुष कौन है? अभय घाट, ये है मोरारजी देसाई। किसान घाट रहेगा चौधरी चरण सिंह। वीर भूमि रहेगा तो राजीव गांधी, और एकता भूमि है तो ज्ञानी जैल सिंह। समता घाट होगा तो जगजीवन राम। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजघाट आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना माना जाता है, और इस पर आधारित प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। शिमला में किया गया था। और ये प्रभावी कब से हुआ बंगाल विभाजन? तो 19 जुलाई को घोषणा की गई, और प्रभावी होता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू कर दी जाती है। और बंगाल विभाजन का रद्द अगर पूछेगा कब किया गया, तो 1911 में किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला इम्पोर्टेंट है भारत में किस राज्य में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कहवा का, तो कर्नाटक में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और कर्नाटक में कॉफ़ी का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन पूरे विश्व में पूछेगा कि कहवा का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये है ब्राज़ील। लगभग आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है, और इसीलिए कहवा का पात्र किस देश को कहा गया, ऐसा प्रश्न बनता है। तो कहवा का पात्र यानी जिसमें कहवा रखा जाता है, ये कहा गया है ब्राज़ील को। लेकिन कहवा की मंडी किसको कहा गया? तो ये साओ पोलो को कहा गया। साओ पोलो को मंडी कहा गया है, और पात्र कहा गया है ब्राज़ील को, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट है संविधान सभा में आप लोग जानते हैं सभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन संचालन समिति का पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति का प्रांतीय वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिए, और संघीय संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 263। ये है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है राज्यों के विवादों के समाधान हेतु। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट है भारत की सबसे लंबी नदी, आप लोग जानते हैं गंगा नदी को कहा जाता है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो आप लोग को आंसर देना है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी पूछेगी तो यांगटीसी जो चाइना में है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 5797 किलोमीटर, 5797 किलोमीटर। ये है एशिया की सबसे लंबी नदी, और ये पूरे विश्व में
सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर ये विश्व की सबसे लंबी नदी है तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 6690 किलोमीटर। 6690 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दूसरी सबसे बड़ी या सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी तो अमेजन नदी, याद रखिए। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व में सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, 6296 किलोमीटर लंबी है। यांगत्से जो रिवर है, नदी है, यह कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। तिब्बत पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। यांगत्से जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह विक्टोरिया झील से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और भूमध्य सागर में जा कर के गिर जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं, तो बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य हैं। और बिहार के विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 243 सदस्य हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो 75 है विधान परिषद में। और लोकसभा के लिए कितने हैं, तो 40 सदस्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने इस क्लास में, इस पॉडकास्ट के पहले वीडियो में 50 से अधिक जीके इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखे हैं, जो कि आपको आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है इसमें ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से अगले वीडियो का वेट कर लीजिएगा। टिल देन, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।